हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की में गाजा युद्ध विराम को लेकर वोटिंग की गई। अमेरिका ने गुरुवार को एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, जिसमें गाजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई। जिसमें से 15 देशों में से 14 देशों ने गाजा के युद्ध विराम के समर्थन में वोट डाला। एक अमेरिका ने उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। जैसे ही अमेरिका ने वीटो करा, उसके बाद चीन का बयान आया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा पर तत्काल युद्ध विराम के लिए अवरुद्ध करने के लिए अमेरिका पर अपनी वीटो शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। लेबनान में संघर्ष विराम के एक और इजरायली उल्लंघन करते हुए दक्षिण लेबनान में लेबनान शहर के सरकारी अस्पताल के सामने एक बार इजरायल ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे में अकाल और कुपोषण कारण 4 लोगों की मौत की पुष्टि की, जिसमें से एक शिशु भी शामिल है। इसमें कुपोषण के मरने वालों की कुल संख्या में से 440 संख्या हो गई, जिसमें से 147 बच्चे शामिल हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगभग 8 लाख लोगों के घर गाजा शहर में हम भयानक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। गाजा शहर के शेष अस्पताल घायलों और रोगियों से खचाखच भरे हुए और सीमित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। गाजा शहर में अस्पतालों में मरीजों की संख्या 250% से अधिक है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। दक्षिण गाजा में लोगों का विस्थापन से पहले ही खाली पड़े अस्पतालों पर और दबाव बढ़ रहा है। यमन के लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। यमन के लोगों ने सादा में सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में विशाल मार्च निकाला तथा जीत तक गाजा के साथ खड़े रहने की शपथ ली। उधर फिलीपीन से खबर आ रही है। फिलीपीन ने गाजा आक्रमण के बीच इजरायल के साथ एरो 3 आयरन ड्रोन और टैंकों सहित $1 बिलियन की रक्षा सौदे को रद्द करने की घोषणा की है। मिस्र का कहना है कि वह फिलिस्तीन को स्वतंत्र के लिए इजरायल के साथ पूर्ण युद्ध करने के लिए तैयार है। आयरिश राष्ट्रपति माइकल हिंगरी की मांग है इजरायल और उसका समर्थन करने वाले देशों को संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित कर देना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान आया। फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देना हमास को अलग थलग करने से अच्छा तरीका है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर एक भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर दिया बड़ा धोखा। पाकिस्तान के साथ इस लिस्ट में डाला नाम। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ड्रग्स तस्करी से जुड़े 23 देशों की सूची में डाला, जिसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि रिपोर्ट में भारत ड्रग्स के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों की सराहना भी नहीं की गई। वॉशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा धोखा दिया। 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अब उन्होंने भारत को अवैध ड्रग्स प्रोडक्शन और तस्करी के आरोपी देशों की लिस्ट में डाला। इस लिस्ट में भारत का नाम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ जोड़ा गया। अमेरिका प्रशासन का आरोप है कि ये देश अवैध नकली दवाइयां और उसके उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली खतरनाक केमिकल का निर्माण कर रहे थे, जिससे अमेरिका नागरिकों को खतरा हो रहा था। ट्रंप ने अमेरिका संसद को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कुल 23 देशों का नाम शामिल है, जिन पर मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन और तस्करी का आरोप लगाया गया। व्हाइट हाउस ने जारी मीडिया नोट मुताबिक इन देशों में भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश भी शामिल है। रिपोर्ट में भारत का नाम ड्रग्स ट्रांजैक्शन देश के तौर पर लिया गया। हालांकि इसमें भारत द्वारा ड्रग्स तस्करी के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना भी नहीं की गई। इस रिपोर्ट में फिर कई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।